नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं एक क्वेश्चन आपके पास लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल नहीं है, परंतु ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो हम देखते और पढ़ते इस क्वेश्चन को। ओके, which of the following statement is false for a particle moving in a circle with a constant angular speed? देखिए, वो बता रहा है कि एक पार्टिकल है और उसकी जो ट्रैजेक्टरी है यानी कि जो पाथ है एक सर्कल है, ठीक है। और वो सर्कल पे मूव कर रहा है, तो सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। ओके, तो तभी एक स्पीड है, उसकी जो स्पीड होगा यानी कि एंगुलर स्पीड है, और जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट है। ओके, जब मैं देखिए उसको फिगर बनाता हूँ, एक सर्कल है और ये जो सर्कल है उसके सेंटर है। ओके, तो जो पार्टिकल होगा ये आपकी पार्टिकल है, और पार्टिकल क्या कर रहा है, इस सर्कल में मूव कर रहा है, इस सर्कल पे मूव कर रहा है। और जब सर्कल पे मूव कर रहा है, सपोज ये आपकी कोई पॉइंट है, ओके, कुछ मोमेंट है जहाँ पे आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करना शुरू कर रहे हैं। ओके, तो उस मोमेंट को मैं t=0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ समय के बाद कुछ वक्त के बाद क्या होगा, कुछ आपकी पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन आ जाएगी। सपोज ये जो पोजीशन होगा वो Q है, तो कुछ एंगल कवर करेगी यहाँ पर। अब ये जो एंगल होगा वो ऑब्वियसली क्या होगा, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, क्योंकि आपको पता है उसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, वो क्या आ गया, ओमेगा इनटू टाइम ड्यूरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट किस में, डिस्प्लेसमेंट एंगल पे, डिस्प्लेसमेंट किस में, एंगल पे। ओके, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इस तरह का पार्टिकल की जो थीटा टाइम के रेस्पेक्ट में परिवर्तन होगा, यानी कि थीटा प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो उसमें पूछा है द एक्सेलरेशन वेक्टर। ओके, इसमें सारे वेक्टर पूछा है। एक पूछा है एक्सेलरेशन वेक्टर, पॉइंट्स, ओके, एक्सेलरेशन किस दिशा में होगा, ओके, और एक्सेलरेशन के बारे में पूछा है, और ऑप्शन सी और ऑप्शन बी में वेलोसिटी के बारे में पूछा है। वेलोसिटी वेक्टर किस तरह का होगा उसकी, और क्या पूछा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में, ओके, उनके रिलेशन क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको थ्योरी में पढ़ाया गया होगा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल। मैं क्या करता हूँ, आपको एक जनरल फॉर्मूला आपको दे देता हूँ, जो कि सिर्फ सर्कल के लिए नहीं है। ओके, सर्कल उसका एक पर्टिकुलर केस होगा। ओके, तो कोई भी पाथ होगा, कोई भी पाथ में टू डायमेंशनल में कोई भी ट्रैजेक्टोरी, किसी भी प्रकार की ट्रैजेक्टोरी, किसी भी टाइप की ट्रैजेक्टोरी में मूव करता होगा, तो उसके लिए उसकी एक्सेलरेशन और उसकी जो वेलोसिटी होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ये जो r और थीटा, ओके, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये आपका सर्कल क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आपका ये ओरिजिन होता है, आपका ये थीटा इक्वल टू 0 एक्सिस होता है, ओके, जिसको आप पोलर एक्सिस बोलते हो, और ये परपेंडिकुलर एक्सिस होता है। तो ये कोई पॉइंट होता है, सपोज पॉइंट P होता है, और ये आपकी ओरिजिन होता है। तो पॉइंट जो P होता है, उस पॉइंट P की जो लोकेशन होता है, तो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, दो कोऑर्डिनेट्स आप रिक्वायर करते हो। तो पहले ये जो लाइन होगा, क्योंकि आपको अगर पॉइंट के पास जाना है, तो ये जो प्लेन को आपको आपकी जो प्लेन है, उस प्लेन से आपको एक लाइन पे जाना है, और लाइन से एक पॉइंट पे जाना है। तो मैं इस प्लेन को एक लाइन पे अगर जाऊं, तो क्या करूं, मैं थीटा, ये जो एंगल है, तो ये थीटा को मैं फिक्स रखूं, क्या रखूं, फिक्स रखूं, यानी कि मैं देखूंगा इस जो पॉइंट है, ओपी लाइन है, कितना एंगल बनाता है। उसके बाद मैं इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पे जब आऊंगा तो एक पॉइंट पे कैसे जाऊंगा, तो उस लाइन पे ओरिजिन से डिस्टेंस ट्रैवल करूंगा। तो मैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसको r कोऑर्डिनेट बोलूंगा, क्या बोलूंगा, r कोऑर्डिनेट, यानी कि जो पॉइंट P होगा उसको हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे ना, r और थीटा कोऑर्डिनेट के माध्यम से। ये इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। तो पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ये एक डायरेक्शन होता है,
क्योंकि आपकी दो कोऑर्डिनेट्स रहेगी। ओके, अगर आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स है तो आप एक को फिक्स रखिए। मैं थीटा को फिक्स रखता हूँ। अगर मैं आर कोऑर्डिनेट में चेंजेस लाऊंगा, आर कोऑर्डिनेट में चेंजेस लाऊंगा, जो चेंजेस लाऊंगा मैं इंक्रीज करूंगा। क्या करूंगा? इंक्रीज डायरेक्शन में। तो आर के इंक्रीज डायरेक्शन इस दिशा में है, तो उसको इस जो डायरेक्शन है उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पी पे उस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है ना, ई आर का यूनिट वेक्टर। इसको इस तरह का सिंबल में लिखा जाता है। ओके, ये एक यूनिट वेक्टर है उस पॉइंट पे। ओके, जो कि रेडियल यूनिट वेक्टर है। ओके, रेडियल यूनिट वेक्टर है। और अगर मैं आर को फिक्स रखूंगा इस पॉइंट पे, ओके, यानी कि डिस्टेंस को फिक्स रखूंगा, थीटा में बदलाव लाऊंगा। और किस तरह का बदलाव लाऊंगा? इंक्रीज डायरेक्शन में। थीटा को बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं, बढ़ाऊंगा। तो बढ़ाने के बाद जो डायरेक्शन मुझे मिलेगी, अगर मैं थीटा बढ़ाता हूँ, देखिए, तो मुझे इस तरह का डायरेक्शन मिलेगी उस पॉइंट में। ओके, इस तरह का डायरेक्शन मिलेगी जो कि टेंजेंट होगा, जो कि ये अगर मैं इसको सर्कुलर बनाता हूँ, ओके, तो ये टेंजेंट बनेगा। तो ये जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे लिखते हैं? थीटा क्या, इस तरह का लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पर दो ही डायरेक्शन है, एक आर कैप है और एक थीटा कैप है। तो अगर इस पोलर कोऑर्डिनेट में मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, ओके, तो जो वेलोसिटी होगा उसकी दो कंपोनेंट रहेगी। वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट रहेगी? दो कंपोनेंट रहेगी। वो क्या होगा? जो वेलोसिटी होगा आपका वो आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। तो इसकी दो कंपोनेंट रहेगी। ये जो डॉट होता है, मैं आपको डॉट का मतलब बताया है कि क्या होता है। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट का मतलब होता है डी बाई डी टी। डॉट का मतलब क्या होता है? डी बाई डी टी। ओके, तो आप यहाँ पर डॉट का मतलब डी थीटा बाई डी टी और यहाँ पर डी आर बाई डी टी। ओके, और एक्सीलरेशन का भी दो कंपोनेंट रहेगा। जो ओके, एक्सीलरेशन के भी दो कंपोनेंट रहेगा। तो रेडियल कंपोनेंट क्या है? रेडियल कंपोनेंट उसका क्या है? आर डबल डॉट माइनस थीटा डॉट स्क्वायर आर। ओके, ये उसकी रेडियल कंपोनेंट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डॉट आर थीटा डबल डॉट थीटा। तो इसकी दो ही डायरेक्शन रहेगी। एक आर कंपोनेंट ये होगा और एक जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? 2 आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल। ओके, तो ये होगा उसकी जनरल रिलेशन। ये डबल डॉट का मतलब है, डबल डॉट का मतलब होता है क्योंकि ये एक सिंबल है। ओके, जो क्योंकि इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है आपके जो एक्सप्रेशन को आसान करने के लिए। बार बार ये डबल डॉट ओके डिफरेंशिएशन टर्म इसके अंदर नहीं लाने के लिए। तो ये होता है जनरल फार्मूला। ओके, ये सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, सब कोई भी ट्रांजैक्टोरी दे रखा होगा तो इसके लिए ये आपका जनरल फार्मूला पोलर कोऑर्डिनेट्स में। ओके, देखिए, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मुझे वेलोसिटी, पहले मैं देखूं पहला क्वेश्चन, एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक्सेलरेशन ये होगा आपका एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? देखिए, इस सर्कल एक पर्टिकुलर केस है, सर्कल एक पर्टिकुलर केस है। तो अगर सर्कल एक पर्टिकुलर केस है तो इस केस में पार्टिकल की ट्रैजेक्टोरी आप जब देखोगे उसकी रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी, उसकी रेडियस हमेशा फिक्स रहेगी। यानी कि जो कंडीशन होगा तो क्या है, उसके जो आर होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगी, यानी कि जो आर डॉट होगा वो 0 होगा। ओके, ये एक कंडीशन है। तो और एक कंडीशन क्या है जो कि क्वेश्चन में दे रखा है कि कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। क्या दे रखा है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ये आपका सर्कल की कंडीशन है। ओके, सर्कल की कंडीशन है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, पहले सर्कल की, अगर आपके पार्टिकल की ट्रैजेक्टोरी एक सर्कल है तो ये उसकी कंडीशन है। तो मैं उसको पहले पुट कर लेता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा? ये टर्म 0 हो जाएगा और ये टर्म सिर्फ ये वाला टर्म रहेगा। उसके बाद क्या होगा? ये टर्म 0 हो जाएगा। ओके, और ये टर्म 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा? माइनस थीटा डॉट स्क्वायर आर
आर कैप, ओके, प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप, ओके, और इसमें मुझे ये मिलेगा। तो ये आपका सर्कल के लिए क्या है, सर्कल के लिए, ये आपका क्या है, सर्कल के लिए आपको बताया जाता है कि ये जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, ये वाला जो कंपोनेंट होता है उसको सेंट्रीपेटल बोला जाता है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। किसको, इसको, ओके, जो कि रेडियस की तरफ, रेडियस की अपोजिट दिशा में, अगर आपका रेडियस का डायरेक्शन इस दिशा में, इसका मतलब वो जो कंपोनेंट होगा वो इसका अपोजिट यानी कि इस दिशा में होगा, ओके, सेंटर की तरफ होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखिए और एक कंडीशन है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसलिए और एक कंडीशन है, और एक कंडीशन क्या है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, यानी कि जो थीटा डॉट है वो आपका ओमेगा है, ओमेगा है। तो थीटा में जो डबल डॉट होगा यानी कि डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा बाई डी टी, तो आपकी ओमेगा कांस्टेंट है यानी कि मोशन के दौरान उसका परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो थीटा डबल डॉट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इस एक्सप्रेशन में डबल डॉट कहां पर है, इस यहां पर, कहां पर है, डबल डॉट। ये डबल डॉट का मतलब क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ओके, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये टर्म अब मेरा जीरो हो जाएगा, ओके, टर्म जीरो हो जाएगा। तो जीरो जब हो जाएगा तो मेरे पास बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आए हैं, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ओके, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और मैं थीटा डॉट की जगह, ये थीटा डॉट की जगह मैं ओमेगा लिखता हूं। थीटा डॉट क्या है, आपकी ओमेगा है, तो मैं क्या होगा, आर ओमेगा थीटा डॉट क्या, और जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, माइनस थीटा डॉट स्क्वायर यानी कि ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर के। तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे अगर आप देखिएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपकी ओमेगा जो है कांस्टेंट है, ओके, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशन है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी क्वेश्चन पे जाएगा। अभी हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि जो सारे ऑप्शन है तो उसको हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो एक्सेलरेशन वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो सर्कल की जो सेंटर है उस दिशा में होगा। तो देखिए ऑब्वियसली आपकी जो एक्सेलरेशन है, ओके, उसका दिशा क्या होगा, माइनस आर के, क्या होगा, माइनस आर के, यानी कि इस रेडियस वेक्टर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन यानी कि सेंटर पे है, यानी कि टुवर्ड्स द सेंटर की दिशा में। तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, राइट। द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, तो नहीं है, इस केस में नहीं है, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आपका एक ही कंपोनेंट रहेगा जो कि टुवर्ड्स द सेंटर, तो ये ऑप्शन गलत है। सो नेक्स्ट चलेंगे, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। ऑब्वियसली देखिए आपका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा वो टेंजेंट रहेगा टू द सर्कल, क्योंकि देखिए ये जो थीटा कैप है वो क्या किस डायरेक्शन से दर्शाता है, जो थीटा कैप है वो क्या दर्शाता है, टेंजेंट, सर्कल को टेंजेंट, ओके। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट ऑप्शन बताता है द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ऑब्वियसली अगर हम उनकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, थीटा डॉट आर कैप, और आपको डेफिनेशन को देखिए कि थीटा और आर डॉट, आर कैप और थीटा कैप दोनों परपेंडिकुलर है यानी कि जीरो हो जाएगा, ओके। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी, परपेंडिकुलर हो। तो इतने में ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बहुत छोटा है, परंतु इसको समझाने के लिए आपको ये सारी चीज बताना पड़ा, ओके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।